वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों बीए पार्ट 3 का एग्जामिनेशन हुआ है 2022 का, और आपको बता दूं कि ये पार्ट 3 मतलब होता है बीए तृतीय वर्ष, यानी कि बीए लास्ट ईयर, बीए फाइनल ईयर, जो भी आप बोल सकते हैं। तो बीए तृतीय वर्ष का पेपर हुआ किसका? हिंदी साहित्य का। किसका पेपर है भाई? हिंदी साहित्य का पेपर। कौथा पेपर है? थर्ड पेपर है, यानी कि तृतीय प्रश्न पत्र। और ये यूनिवर्सिटी कौन सी? तो सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, यानी कि एसयू का ये पेपर है, पेपर 3 हिंदी का। क्या पूछा गया था आपसे? हिंदी भाषा, देवनागरी लिपि और प्रयोजन मूलक हिंदी। तो ये आपको पूछा गया था। तो प्रयोजन मूलक हिंदी को लेकर के हमने बताया, हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि के बारे में भी हमने बताने का प्रयास किया। निश्चित तौर पर ये आप पेपर 2 3 अगर आप लोगों ने देखा होता तो हो जाता आपका। टाइम आपको 3 आवर्स अलाउड किया गया था, मैक्सिमम आपके 100 थे। नोट में लिखा गया था कि कुल 5 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम आपको 8 शब्दों में जो है होना चाहिए, ये बात मेंशन की गई थी। खंड दूसरा कह रहा कि खंड का और खंड गा प्रत्येक में से 2-2 प्रश्नों को आपको करना है, और खंड खा में से 1 प्रश्न करना अनिवार्य ही है। और तो आपका अगला कह रहा है कि सभी प्रश्नों के अंक आपके क्या हैं? समान हैं। अब आइए बात करते हैं खंड जो है का की। खंड का में कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए। देखिए पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि हिंदी की विभाषाओं का परिचय दीजिए। जो हिंदी की विभाषाएं हैं उनके बारे में आपको बताना था, यानी कि जो बोलियां उपबोलियां ये सब हैं, इनके बारे में आपको समझाने का प्रयास करना था। 20 नंबर का प्रश्न था। वहीं अगला प्रश्न आपसे, और इन सभी प्रश्नों के बारे में, विभाषाओं के बारे में हमने बताया भी है। वहीं अगला प्रश्न है हिंदी शब्द समूह और उसके मूल स्रोतों की विवेचना कीजिए। देखिए हिंदी शब्द समूह में आप देखेंगे मूल स्रोत माने कि कहाँ कहाँ से किन कौन कौन से शब्द आए हैं। तो आप देखेंगे अरबी, फारसी और यहाँ तक कि उर्दू, और भी आप देखेंगे संस्कृत से, और विदेशी शब्दों में आप बहुत सारे शब्द हो गए, फ्रेंच से, जर्मन से, मतलब अलग अलग जर्मन से शायद कम ही है, लेकिन बहुत ज़्यादा अरबी, फारसी और इंग्लिश के तो बहुत ज़्यादा जो है भरे पड़े हैं। फ्रेंच के भी शब्द हैं। तो ये कई प्रकार के शब्द जो है हमारे हिंदी में आए हैं। तो उन्हीं कहाँ कहाँ से आए तो इसके बारे में भी हमने आपको बताया था विस्तार से। तो बिल्कुल भी ये प्रश्न आपका हो जाता। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि अभियंतर प्रयत्न के आधार पर हिंदी व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न था। तो हिंदी व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण करना था अभियंतर प्रयत्न जो है प्रयत्न के हिसाब से। वहीं नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था चौथा नंबर कि हिंदी भाषा की सामाजिक एवं सांस्कृतिक भूमिका पर प्रकाश डालिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न था। और वहीं खंडसा की बात की तो खंडसा से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे, आइए देखते हैं। पांचवा प्रश्न पूछा गया था कि देवनागरी लिपि के उद्भव और विकास पर प्रकाश डालिए। एक सेपरेट वीडियो हमने इसको लेकर के बताया था देवनागरी लिपि के बारे में। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि देवनागरी लिपि की त्रुटियों का उल्लेख करते हुए उसमें सुधार के लिए किए गए प्रयत्नों को रेखांकित कीजिए। ये भी बढ़िया प्रश्न था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपके यूनिवर्सिटी में भास आ सकता है। वहीं अगला प्रश्न देखेंगे गा जो है खंड गा से, यानी कि 7वां प्रश्न आपसे पूछा गया कि प्रयोजन मूलक की हिंदी की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए उसका महत्व बताइए। इस प्रश्न का जो है प्रयोग हमने अपने मॉडल पेपर में किया है और इसके बारे में बताया भी। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न था। वहीं अगला प्रश्न इसके बारे में भी हमने बताया, समाचार लेखन और शीर्षकीकरण का स्पष्ट स्वरूप प्रस्तुत कीजिए। इसके बारे में भी हमने बताया निश्चित तौर पर, यह भी प्रश्न आ गया। वहीं अगला प्रश्न देखेंगे आपका जनसंचार, ये भी हमने बताया जनसंचार को लेकर के। जनसंचार में टीबी की क्या भूमिका स्पष्ट कीजिए। खूब अच्छे तरीके से हमने समझाया, निश्चित तौर पर ये भी आपका हो गया होगा। वहीं अगला प्रश्न देखिएगा तीसरा जो है, तीसरे पेज में क्या पूछा गया कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर टिप्पणी आपको करनी है। तो इनमें से केवल 2 पर टिप्पणी, और देखेंगे 1 पर टिप्पणी करेंगे तो 10 नंबर मिलेगा, फिर दूसरे पर करेंगे तो फिर 10 नंबर मिलेगा। इस प्रकार से आपको 20 नंबर प्राप्त हो जाएंगे। देखिएगा यहाँ पर 4 चीज़ें दी गई हैं, चारों में से केवल 2 छांट करके 2 जो है आपको टॉपिक चूज कर लेना। 2 पर आपको अच्छे तरीके से 400 शब्द एक शब्दों पे लिखना है और 400 दूसरे शब्दों पे। ओके, पहला कि व्यावसायिक पत्र क्या होते हैं, और व्यावसायिक पत्र यानी कॉमर्शियल जो लेटर होते हैं कॉमर्शियल, उनके बारे में हमने आपको समझाया भी है। तो व्यावसायिक पत्र के बारे में आप बड़े आसानी से समझा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। उसमें एक बार आप मॉडल पेपर मेरा विजिट कर लीजिएगा। आप 2021 वाला मॉडल पेपर देख लीजिएगा और 2022 वाला देख लीजिएगा, और साथ ही साथ जो पेपर में पूछे गए प्रश्न थे उसको भी हमने बताया था। निश्चित तौर पर आपके तैयार हो जाएगा। और जिनकी परीक्षा अभी नहीं हुई है वो एक बार इस वीडियो को जरूर देखिएगा और इन प्रश्नों को तैयार करने का प्रयास करिएगा। प्रयोजन मूलक हिंदी जिनके पेपर का नाम है। ओके, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, जनसंचार में समाचार पत्र की भूमिका बताइए। जनसंचार में समाचार पत्र की भूमिका मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसके बारे में भी हमने बताया। तो जनसंचार की भूमिका होती है कहीं ना कहीं पे पत्रकारिता में, यानी कि समाचार पत्र में। ओके, समाचार पत्र की भूमिका होती है जनसंचार में कहीं ना कहीं पे अगर लोगों के बीच में अपनी बातों को फैलाना है तो जनसंचार, यानी कि आप देखेंगे कि जो है पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से लोग अपना प्रचार प्रसार करते हैं, या इसी प्रकार से अन्य चीज़ें। तो आप समझ गए होंगे इसके बारे में। वही हमने इसको बारे में बताया भी है। वही लघु पत्रिकाएं कुछ निकलती तो उसके बारे में भी हमने आपको समझाया है। वही तकनीकी अनुवाद, यानी जो टेक्निक जो एक प्रकार से अनुवाद होता है,
ठीक, तो उसके बारे में भी आपसे प्रश्न बना था और हमने बताया भी अनुवाद के बारे में, क्या अनुनाद और अनुवाद क्या होता है, टिप्पण क्या होता है, टिप्पणी क्या होता है, खूब अच्छे तरीके से हमने इन सभी मुद्दों को समझाता है। निश्चित तौर पर ये भी हो जाता आपका, तो 2 ही करने तो हो गया था आपका, कोई दिक्कत नहीं होती उसमें। तो ये एक प्रकार से ये प्रश्न आपसे पूछा गया था और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। तो आप लोग इन प्रश्नों को एक बार अवश्य तैयार कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, तो प्रश्न कौन कौन से थे, बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न थे। ठीक है, ये पेपर किस यूनिवर्सिटी का है भाई, तो ये पेपर है आपका सिद्धार्थनगर यूनिवर्सिटी का। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया या इसी प्रकार से जो अन्य विश्वविद्यालय जिनकी परीक्षा अभी नहीं हुई है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण लेक्चर होगा। लखनऊ विश्वविद्यालय हो या फिर कोई अन्य विश्वविद्यालय हो, सभी के लिए, कानपुर विश्वविद्यालय या इसी प्रकार से आप देखेंगे अन्य विश्वविद्यालय जैसे कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय हो गया, इन सभी में ये प्रश्न इंपॉर्टेंट होंगे और आ सकते हैं। ओके, धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।